बड़ी बहू, तुम्हें 50 बार बोला है कि हर शगुन की चीज में तुम आगे मत आया करो। एक बार में बात समझ में नहीं आती। घर में बंद करके रख दूं तभी सही रहेगा। देख रही है कि यहाँ पर छोटी बहू की पहली रसोई होने जा रही है और तुम आकर आगे ही आगे मनहूसियत फैला दी। माँ जी भाभी को गुस्से में डांटे जा रही थीं। माँ जी की बात सुन भाभी रोते हुए अपने कमरे में भागकर चली गई। मैं 2 दिन पहले ही नई नई शादी करके इस घर में आई। माँ जी का भाभी के प्रति ये रवैया देख मुझे भाभी के लिए बहुत बुरा लगा। माँ जी का भाभी के साथ इस तरह के बर्ताव से मेरा मन भी दुखी हो गया था। भाभी बेचारी की किस्मत खराब थी जो भगवान ने उनकी शादी के 4 साल बाद उनके पति को छीन लिए। एक बेटी थी। बेटी को घर वाले बहुत प्यार करते थे। बस भाभी जी से ही सब लोग पता नहीं क्यों चिढ़ते थे। भाभी पूरे दिन घर में एक नौकर की तरह काम करती रहती। उनकी खुशी से किसी को कोई भी मतलब नहीं था। न हाथों में चूड़ियाँ, न माथे पर बिंदी, न मांग में सिंदूर, न होठों पर लाली। भाभी को देखते ही आत्मा कांप जाती थी। ऊपर से माँ जी का बार बार भाभी के ऊपर चिल्लाना, उन्हें डांटना। भाभी की तो आंखें जैसे सूखने का नाम ही नहीं लेती थी। आज मेरी पहली रसोई थी और माँ जी ने भाभी को रसोई से दूर रखा था। वो नहीं चाहती कि किसी भी शगुन में भाभी आगे पड़े। लेकिन भाभी आज गलती से किचन में पानी लेने चली गई, जिसके लिए माँ जी ने उन्हें सबके सामने बुरी तरह से डांट दिया। भाभी सबके सामने अपनी बेइज्जती देख रो पड़ी। बुरा तो मुझे भी बहुत लगा। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो मैं दोपहर में चुपके से भाभी के कमरे में गई। उनके कमरे में एक बेड, एक अलमारी, एक कुर्सी के सिवाय कुछ भी नहीं था। सादगी भरा जीवन था भाभी के जीवन की तरह ही। कमरे का भी रंग कोई नहीं था, बिल्कुल सफ़ेद। उनके जीवन की तरह उनका कमरा भी सूना सूना ही था। मुझे देखते ही भाभी ने कहा, नेहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर माँ जी ने तुम्हें देख लिया तो फिर मुझे माँ जी की गालियाँ सुननी पड़ेंगी। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा, अपने कमरे में ले गई और उन्हें बेड पर बैठाते हुए उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, भाभी, मुझे तो नहीं पता कि आपके साथ ये सब कैसे और क्यों हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं जब से आई हूँ तब से माँ जी का बर्ताव आपके लिए अच्छा नहीं है। माँ जी का ऐसे बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक फीकी मुस्कान के साथ हंसते हुए भाभी ने कहा, नेहा, अभी तुम नई नई आई हो इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे तो आदत हो गई है इन सब चीज़ों की। मेरी तो किस्मत में ही भगवान ने माँ जी की गालियाँ, माँ जी के ताने लिख दिए हैं। कहते हुए भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती हैं। सच कहती हूँ, मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया था। भाभी की हालत देखकर अभी कोई उम्र भी नहीं थी उनकी, मुश्किल से 30-32 साल की उम्र थी और इतनी सी उम्र में भगवान ने उन्हें कितना कुछ दिखा दिया था। ज़िंदगी का इतना बड़ा दुख दे दिया था। भाभी ने कहा, नेहा, मैं तुम्हारे कमरे से बाहर निकल जाती हूँ, नहीं तो अगर माँ जी ने देख लिया तो फिर आफत आ जाएगी। बिना मतलब की मेरी वजह से तुम्हें भी बातें सुनने को मिलेगी। मैंने भाभी का हाथ पकड़ के रोका, नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। ये आपकी छोटी बहन का कमरा है। आप इस कमरे में पूरे हक के साथ रह सकती हैं और जब चाहें आ सकती हैं। आपको माँ जी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा कमरा है भाभी। आप मुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझ सकती हैं। आप अपने दिल की बातें मुझे बेहिचक कह सकती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपके भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दूंगी। मेरे चेहरे को देख भाभी मुस्कुरा उठी। उनकी हंसी में कोई रंग नहीं था, कोई उल्लास नहीं था, बिल्कुल फीकी हंसी थी। जिसकी ज़िंदगी का रंग उड़ गया हो उसकी ज़िंदगी में क्या ही रंग रहेगा। ऊपर से रोज़ माँ जी की गालियाँ सुनते सुनते भाभी अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। मैं उनकी ओर से, अपनी ओर से छोटी छोटी खुशियों से कैसे भी करके भाभी के चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश करती, लेकिन जैसे लगता भाभी तो हंसना ही भूल गई हूँ। 1 महीने के बाद मैंने अब किचन में भी काम करने लगी। 1 महीने तक माँ जी ने मुझे कोई भी काम नहीं करने दिया था। भाभी लगातार किचन में खड़ी रहती थी। वो मुझे कोई भी काम नहीं करने देती। वो कहती, नेहा, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तुम इस घर में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाओ, फिर किचन का काम करना। अभी मैं हूँ, वैसे भी
मुझे कोई काम नहीं होता, मैं किचन का काम करके अपना दिन काट लेती हूँ। नहीं भाभी, ऐसे कब तक चलेगा? आप बड़ी होकर खाना बनाएंगी और मैं बैठी रहूँगी। भाभी, आप अपने आप को इस तरह किचन में क्यों ढकेल दी हैं? आप कुछ कर सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं, किसी स्कूल में भी पढ़ा सकती हैं। आपका दिन भी अच्छे से कट जाएगा। आप कब तक इस तरह घुट घुट के खुद को घर के अंदर बंद करके रखेंगी? नेहा प्लीज़ चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत बोलो। अगर माँ जी ने सुन लिया तो कहेंगी कि मैंने तुम्हें चढ़ा दिया ऐसी बातें करने के लिए। फिर माँ जी मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। ऐसे ही मुझे बार बार मायके भेजने का नाम लेती हैं। मायके में भी माँ बाप नहीं है। भाई भाभी के भरोसे मैं बैठना नहीं चाहती। कहते हुए भाभी की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। मैं समझ गई थी भाभी के अंदर माँ जी का डर बुरी तरह से समाया हुआ था। माँ जी ने भाभी को इतनी बुरी तरह से डरा धमका दिया था, बात बात पर इतना गालियाँ देती थीं कि बेचारी भाभी बिल्कुल सहम गई, खुद को भूल गई। बस एक जिंदा लाश की तरह, एक नौकरानी की तरह दिन भर घर के काम करती रहती। उन्होंने काम में अपने आप को इस तरह से झोंक दिया था कि खुद की ज़िंदगी के बारे में सोचना भी छोड़ दिया। मुझे भाभी की हालत देखी नहीं गई। मैंने रात में अपने पति राज से कहा, भाभी की ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी? उनकी ज़िंदगी में फिर से एक नए सिरे से शुरुआत नहीं हो सकती? नेहा, ये जो तुम कह रही हो, मैंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन भाभी ने ही साफ साफ मना कर दिया। जब भाभी नहीं चाहती तो मैं माँ से बात भी करके क्या करूँगा? राज की बातें सुन मैं सोच में पड़ गई। मैं समझ गई कि भाभी ने मना क्यों किया। मुझे बस भाभी के दिल से माँ जी के लिए बैठा डर हटाना है। कोई भी औरत ऐसे घुट घुट के मरना नहीं चाहेगी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहेगी, लेकिन समाज के रीति रिवाज में इतनी बुरी तरह से जकड़ जाती है कि अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देती है। अगले दिन माँ जी कहीं बाहर गई थी। मैंने मौका देखकर तुरंत भाभी के कमरे में घुस गई और उनका हाथ पकड़ते हुए सीधे अपने कमरे में लेके आई और उनसे बोला, भाभी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगे, हो सकता है आप सोचो कि मैं आपका मजाक उड़ा रही हूँ। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगे तो प्लीज़ छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना, लेकिन मेरी बातों पर गौर ज़रूर करना। मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। भाभी, कब तक ऐसे दिन भर घर में नौकरों की तरह काम करते रहेंगी? आपकी उम्र की लड़कियों की तो अभी शादी होती है और आपने इस उम्र में अपने आप को दलदल में ढकेल दिया है, एक अंधेरे कुएं में ढकेल दिया है। भाभी, आप अपनी ज़िंदगी को फिर से हरा भरा कर सकती हैं। उनकी सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। माँ जी को मैं मना लूँगी, मैं पूरे परिवार को मना लूँगी। बस मुझे आपकी हाँ चाहिए। मेरी बात सुनते ही भाभी तुरंत मेरे हाथों से अपना हाथ खींच लेती हैं। नेहा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, पर तुम अपनी नई नई ज़िंदगी पर ध्यान दो। मैं लगातार भाभी की ओर देखे जा रही थी। मैं समझ गई उनके मन में कहीं ना कहीं माँ जी का डर भी है, जो बार बार भाभी को समाज के, दुनिया के ताने देती रहती, रीति रिवाज का बहुत ही ख्याल रखती हैं, शगुन अपशगुन का कुछ ज़्यादा ही महत्व देती हैं। माँ जी के हिसाब से भाभी की ज़िंदगी में ना तो कोई रंग हो सकता है, ना उसकी ज़िंदगी पहले जैसी खुशहाल हो सकती है। भाभी के लिए तो बस कमरे का एक कोना और किचन का काम, यही उनकी ज़िंदगी है। लेकिन भाभी को ऐसे घुट घुट के मरता देख मुझसे देखा नहीं जा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उनसे लगाव सा होता जा रहा था। उन्हें देख बार बार मेरी आत्मा मुझे कचोटती रहती। एक अजीब सा झुकाव, अजीब सा अपनापन हो गया था। मैंने भाभी से कहा, भाभी, आप बस मुझे हाँ या ना बताइए, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन एक बार आप मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करें। नेहा, तुम क्यों पागलपन कर रही हो? तुम अपना देखो ना, मेरे चक्कर में तुम भी बेइज्जत हो जाओगी। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। कहते हुए भाभी मेरा हाथ छोड़कर चली जाती हैं। भाभी, एक बार मेरी बात पर गौर ज़रूर करना। इतना तो मुझे विश्वास था। अगले दिन फिर मैं भाभी के कमरे में पहुँची और उनसे बोली, भाभी, आपने कुछ सोचा? नेहा,
तुम जाओ यहाँ से। नहीं भाभी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली जब तक आप मुझे जवाब नहीं देंगी। नेहा जिद मत करो, मैंने कहा ना मेरी एक बच्ची है। हाँ भाभी, बच्ची है, छोटी सी मासूम सी 1 साल की बच्ची है। उसने अपनी ज़िंदगी में देखा क्या है? अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचिए। आप अपने में ही इतना घुट घुट के रहती हैं कि बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। उस मासूम को बाप के साथ साथ माँ का भी प्यार नहीं मिल रहा। क्या कसूर है उसका? कम से कम उसकी खुशियों के लिए तो आप मान जाइए। एक बार इस मासूम को तो देखिए, जब कल को बड़ी होगी इसकी जिम्मेदारियां होंगी, आप अकेले कैसे कर पाएंगी? नेहा प्लीज़ प्लीज़ मुझे इतना मत सोचने दो, मैं इतना नहीं सोच सकती। सोचना होगा भाभी आपको, आप सच्चाई से भाग नहीं सकती। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर लेते हैं। भाभी आपको आगे बढ़ना होगा, अपने लिए ना सही अपनी बेटी के लिए आपको खड़ा होना होगा। भाभी आपकी दुनिया ये छोटा सा कमरा और किचन नहीं है। नेहा तुम क्या चाहती हो? तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? कहते हुए भाभी रो पड़ती हैं। मैं उनके पास जाकर उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहती हूँ, भाभी मैं आपको परेशान नहीं, आपकी ज़िंदगी को आसान बना रही। आप बस एक बार हाँ कर दीजिए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। इतना तो विश्वास करती है ना मुझ पर? नेहा तुम माँ जी को नहीं जानती, माँ जी मेरा इस घर में रहना मुश्किल कर देंगी। मुश्किल से तो ये छत मिली है मुझे, वो भी छिन जाएगी। भाभी माँ जी की जिम्मेदारी मेरी, उनको मैं संभाल लूँगी। अगर आप माँ जी के डर से खुद को आगे बढ़ने से रोक रही हैं तो मैं वो संभाल लूँगी। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाभी? भाभी ने कुछ नहीं बोला, मैं समझ गई। मैंने कस के भाभी को गले लगा लिया। ओ मेरी प्यारी भाभी, मुझे पता था आप मेरी बात ज़रूर मानेंगी। खुशी से झूम उठी थी मैं। और फिर अब मेरा एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य था, जैसे भी करके भाभी की ज़िंदगी को संभालना। मैंने राज से बात करी, राज को सारा कुछ बताया। राज भी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गया और राज ने भाभी के लिए एक अच्छा सा जीवन साथी ढूंढना भी शुरू कर दिया। और आखिरकार उन्हें उनके दोस्त का ही भाई मिल गया। उनका भी एक बेटा था। उनकी पत्नी भी कुछ महीने पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। उन्हें भी शादी करनी थी। लड़का भी जान पहचान वाला निकला। भाभी हमारे संपर्क में ही रहेंगी। परिवार भी अच्छा था। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। अब लास्ट और सबसे बड़ी बात, माँ जी को मनाना रह गया था। भाभी के आगे तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, लेकिन अब असल में उसे निभाने का टाइम आया तो मेरी हालत ख़राब थी। माँ जी के आगे मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने राज को आगे रखा था। माँ जी को जैसे ही हमारी बातों का पता चला एकदम से भड़क जाती हैं और मेरी तरफ घूरते हुए कहती हैं, बहू ये सब तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? बड़ी बहू ने तुम्हें कुछ कहा? उसने कहा कि उसे शादी करनी है? इसके कहने पे तुम चल रही हो? एक बार भी समाज का ख्याल नहीं आया? दुनिया क्या कहेगी, घर परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं आया? एक बच्ची है उसकी, और तुम लोग उसके दूसरे शादी की बातें कर रहे हो। हम समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। कहने वाले कहेंगे कि हम उसे अपने घर में 2 रोटी नहीं खिला पा रहे, जो उसकी शादी कर दिए, वो हमारे ऊपर बोझ बन गई थी। दुनिया के ताने सुनवाना चाहती हो? मैंने भी सोच लिया, अगर आज नहीं बोली तो फिर मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मैंने धीरे से बोला, माँ जी किस समाज की बातें कर रही हैं? उस समाज का जिसे भाभी से कोई भी लेना देना नहीं है? उस समाज की बातें कर रही हैं जिसे भाभी का दुख, दर्द, तकलीफ़ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? कुछ लोगों के कहने पर भाभी की पहाड़ जैसी ज़िंदगी को हम बर्बाद कर दें? वो अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हैं। उनकी ज़िंदगी फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, लेकिन 4 लोगों के कहने पर हम उनकी खुशियों को आग लगा दें? उन्हें खड़े ही ना होने दें? एक छोटे से कमरे में सीमित होकर रह जाएंगी। वो तो एक जिंदा लाश की तरह पूरे घर में घूमती रहती हैं। माँ जी उनकी दुनिया नहीं है। ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया। ऐसे में हज़ारों लोग हैं जिनकी 1 साल पर 2 साल पर जीवन साथी छोड़ के चले जाते हैं।
सब लोग ऐसे अपनी ज़िंदगी नहीं काट लेते, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी आप तो चाहती थी कि भाभी अपने मायके जाके रहें। अगर भाभी अपने मायके जाके रहती हैं तब आपका समाज कुछ नहीं कहता, तो ये इज्जत वाली बात होती आपके लिए, आपके समाज के लिए। माँ जी, ये समाज के हिसाब से अगर हम रहेंगे तो ये हमें कभी भी जीने नहीं देंगे। हम खुद सांस नहीं ले सकते। अगर भाभी पूरी ज़िंदगी मायके में बिता देंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वैसे ही आप छोड़ दीजिए ना भाभी को, वो किसी और के साथ अपना घर बसा लेंगी। फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? इस मासूम को उसके माँ बाप दोनों का प्यार मिल जाएगा। देखिए, वो एक जिंदा लाश है, ना होठों पर हंसी है, ना आंखों में आंसू हैं। इनको देख के आपकी आत्मा नहीं कांपती? माँ जी, भाभी का दर्द आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ये समाज 4 दिन बातें करेगा फिर भूल जाएगा। 1 मिनट के लिए समाज को साइड में रखकर सोचिए भाभी की ज़िंदगी के बारे में। मैंने भाभी को भी लाकर माँ जी के आगे खड़ा कर दिया और कहा, माँ जी, एक बार गौर से भाभी के चेहरे पे देखिए, क्या कसूर है इनका जो भगवान ने इन्हें इतनी बड़ी तकलीफ़ दे दी। माँ जी, किसी की यादों के सहारे ज़िंदगी काटी नहीं जाती। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। पहली बार माँ जी ने भाभी को गौर से देखा था। भाभी की आंखें लगातार बरस रही थी। भाभी को देखकर माँ जी की आंखों में आंसू आ गए। भाभी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके आंसुओं में सारी कहानी कह डाली। माँ जी का गुस्सा 1 मिनट में शांत हो गया। उनके चेहरे का भाव बदल गया। गुस्से की जगह भाभी के लिए हमदर्दी आ गई थी। मुस्कुरा उठी थी मैं। भाभी ने तो कुछ नहीं बोला, भाभी ने भी कुछ भी नहीं बोला, लेकिन खामोशियों ने सब कुछ बोल दिया। फिर 2 दिन बाद मंदिर में ले जाकर हमने बहुत ही सिंपल तरीके से भाभी की शादी कर दी। दुल्हन बनने के बाद सच में भाभी तो अभी 20-22 से कम की नहीं लग रही थी। अब भाभी के चेहरे को देखकर अपने आप खुशी आ जाती, मुस्कान ऐसे ही खिल जाती थी। जाते जाते भाभी ने मुझे गले लगाकर कहा, नेहा, सच में तुम मेरे लिए भगवान बन के आई हो। तुम मेरी छोटी बहन, माँ, मेरी दोस्त, सब कुछ हो। तुमने मेरी पूरी दुनिया बदल दी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ला दी। अपना ये प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तभी माँ जी ने कहा, बहू, आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं, बेटी रहोगी, और तुम्हारा जब भी जी करेगा तुम आ जाना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। कहते हुए माँ जी ने भाभी को गले लगा लिया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे और मेरे मन में एक सुकून था। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।